6 मई 2019 का वो दिन मॉस्को एयरपोर्ट से रूस की एरोफ्लॉट एयरलाइंस सुखोई सुपरजेट 100 के टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद यह विमान आसमानी बिजली की चपेट में आ गया। इसलिए पायलट ने क्षतिग्रस्त विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए वापस मोड़ा, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर जोर से टकराया और आग लगी, जिसमें सवार 78 यात्रियों में से 41 लोगों की मौत हो गई, जिसने कुछ लोगों के मन में फिर से दशकों पुराने और जाने माने सवाल को वापस ला दिया कि अगर किसी यात्री विमान में बिजली गिर जाए तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली क्यों गिरती है, इसके पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे और ऐसे कितने लोग हैं जिन पर बिजली गिरने के बाद भी वह बच गए हैं और उससे बचने के उपाय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी में पानी जो होता है वो भाप बनकर उठ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। ये जो ऊपर जाते हैं तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं। यही बर्फ़ हवा के कारण एक दूसरे से आपस में टकराने लगती है और टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है और एक करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, जहाँ उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वहाँ वह गिर जाता है। इसे ही हम वज्रपात या बिजली गिरना कहते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब लगभग 9,700 यात्री विमान और उसमें सवार 12,75,000 स्त्री पुरुष और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। पृथ्वी के वातावरण में 30,000 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ प्रति सेकंड 100 बिजलियाँ हो रही है। आसमानी बिजली जो गिरती है, इस बिजली का वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट होता है। इसका करंट मैक्सिमम 2 लाख एम्पियर का होता है। इसमें से जो गर्मी निकलती है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जहाँ सूर्य की सतह का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी टाइमिंग 0.0005 सेकंड होती है। जब एक मॉडर्न पैसेंजर जेट लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो इसकी बाहरी सतह से टकराने वाली हवा अपने साथ उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। इससे बाहरी सतह पॉजिटिव हो जाती है। यही पॉजिटिव चार्ज आसमानी बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे बिजली उस पर नहीं गिरने वाली होती है, तब भी बिजली उस पर गिरती है। फिर भी विमान में सवार यात्रियों को इस बात का सहज भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उनके विमान पर बिजली गिरी। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? इस रहस्य का खुलासा ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे ने 19वीं सदी में हवाई जहाज़ के आविष्कार से कई साल पहले किया था। माइकल फैराडे ने जब एक हॉलो ट्यूब यानी पोली ट्यूब को विद्युत चार्ज दिया जाता है तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो बिजली के बुनियादी घटक वह बाहरी सतह पर फैल जाते हैं। परिणाम स्वरूप आंतरिक भागे चार्ज शून्य रहता है। विमान भी संरचनात्मक रूप से एक खोखली नली है, जिसकी संरचना विद्युत के सुचालक एल्यूमिनियम से बनी होती है। विज्ञानी माइकल फैराडे के भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार विमान फैराडे केज यानी फैराडे का पिंजरा बन जाता है। हवाई जहाज की तरह मोटर कारें मानसून में बिजली गिरने के दौरान फैराडे के पिंजरे की भूमिका निभाती है। इसलिए मोटर के दरवाजे बंद होने पर यात्रियों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत सुरक्षा के लिए उसे मोटर में ही बैठना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं होता कि बिजली कब और कहाँ गरज के साथ गिरती है। दरअसल मौसम विज्ञानी अभी तक इसके पूरे रहस्य को उजागर नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिक रूप से इतना तो निश्चित है कि आकाशीय विमान में एक यात्री के रूप में बिजली से लगभग सुरक्षित रहा जा सकता है, लेकिन जमीन पर नीचे खुले और विशाल मैदानों में घूमना सुरक्षित नहीं है। आकाशीय बिजली जमीन तक पहुंचने और पृथ्वी में समाहित होने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाती है। एक ऊंची इमारत या एक ऊंचा पेड़ इसके लिए आकर्षण बन जाता है, लेकिन बिजली की पसंदगी पूरी तरह से खुले मैदान में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ती है।
जहाँ कोई पेड़ या इमारत नहीं होती। बिजली खुद उस पर गिरती है। मृत्यु लगभग निश्चित होती है। विश्व में बिजली का प्रहार सहन करने के बाद जीवित बचे लोगों के उदाहरण भी हैं। कई साल पहले अमेरिकी राज्य टेनेसी में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 170 भाग्यशाली अमेरिकियों ने भाग लिया था। भाग्यशाली इसलिए थे कि अतीत में सभी पर कभी कभार बिजली गिरी थी, फिर भी हर कोई अपने अनुभव कहने के लिए जीवित था। जीवन दान पाने बाद पहला काम उन्होंने लाइटनिंग स्ट्राइक एंड इलेक्ट्रिक शॉक सर्वाइवर्स इंटरनेशनल संगठन का सदस्य बनना किया था। रॉय सुलिवन नाम का एक वन अधिकारी, जो इस संगठन के मुख्य अतिथि होने के लिए 100% योग्य माना जाता है, आज मौजूद नहीं है, लेकिन उन पर बोली जाने वाली लाइटनिंग स्ट्राइक का विश्व रिकॉर्ड शायद अमर रहेगा। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में एक वन अधिकारी के रूप में अपने 35 वर्षों के दौरान रॉय सुलिवन पर कुल 7 बार आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन हर बार बच गए। 1942 में पहली बार बिजली गिरने पर सुलिवन ने अपने पैर के नाखून खो दिए। 1969 में दूसरी बार बिजली ने उनके आईब्रो को जला दिया। 1970 में उनके बाएं कंधे पर जल गए। 1972 में खोपड़ी के बाल जल गए। 1973 में फिर से बाल जल गए। 1976 में बिजली उनके घुटने पर प्रहार किया और 1977 में पेट और छाती पर प्रहार हुआ। 7 बार मौत को हाथ पहले लेने के बाद रॉय सुलिवन ने 1983 में मौत से हाथ मिलाया। एक दुखद घटना ने उनके निजी जीवन में निराशा पैदा की, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत बिजली की झटके की बजाय मानसिक आघात से हुई। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। वजन के आधार पर इसमें 55% से 65% क्षारीय पानी होता है, जो कार की बैटरी की तरह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का काम कर सकता है। तंत्रिकाओं को विद्युत संकेत को संचारित करने के लिए भी इसका सर्जन किया गया है। इसलिए यदि मानव शरीर गरज के दौरान आकाश और जमीन के बीच तेज लिसोटा खींचने वाली बिजली के रास्ते में आ जाता है, तो उसमें से बहने वाला विद्युत प्रवाह ज़्यादातर जानलेवा होता है। जानहानि या जीवनदान की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि बिजली शरीर के किस हिस्से से गुजरती है। यदि यह मस्तिष्क से होकर गुजरता है, तो श्वसन तंत्र का नियमन करने वाले हिस्से को नुकसान हो सकता है। सांस रुक जाती है और व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। उसी तरह दिल की तरफ जाने वाला विद्युत प्रवाह उसे धड़कने से रोक देता है। मान लीजिए कि शरीर का मर्मस्थान बिजली के रास्ते में नहीं आता है, तो मनुष्य कभी कभी रॉय सुलिवन की तरह छोटी सी चोट से बच जाता है। हालांकि वह आकाशीय वज्रपात के विचित्र अनुभव को जीवन भर नहीं भूल पाएगा।